अच्छा जी, आज हम जो सीख रहे हैं ना वो हम सीख रहे हैं फ्लैट आइकन। ठीक है। जब कभी हम लोग काम करते हैं ना, कोई बिजनेस कार्ड वगैरह बनाते हैं या कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, हम लोग बिजनेस कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बिजनेस कार्ड जब हम बनाते हैं ना तो बिजनेस कार्ड के अंदर कुछ छोटे छोटे आइकॉन इस्तेमाल होते हैं अक्सर। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ मैं सेव डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप से मैं जो हमारा जो बिजनेस कार्ड वाला है कहाँ है, यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, मिल ये रहा, इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो आइकॉन आप देख रहे हैं ना, ये वाले छोटे छोटे आइकॉन, यहाँ इसकी रेजोल्यूशन आप देख रहे हैं। बिजनेस कार्ड का जो हम इंटरनेट से जेपीजी फाइल लेते हैं उसकी क्वालिटी बड़ी कमज़ोर होती है। ठीक है, तो इसकी जो है ना ये आइकॉन अगर इस्तेमाल करने हो और अगर आपको चाहिए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं। अगर यहाँ से आपको ना चाहिए हो तो आप इंटरनेट की मदद से आप ले सकते हैं। इंटरनेट की मदद से आप क्या लेंगे, कैसे लेंगे, फ्लैट आइकॉन। ठीक है, फ्लैट आइकॉन एक वेबसाइट है जहाँ से आप ये आइकॉन जो है ना वो सारे के सारे ये आपको मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हमें एक आइकॉन चाहिए, ये लोकेशन वाला। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे लोकेशन, लोकेशन लिखेंगे, इंटर करेंगे तो लोकेशन के आइकॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। याद रहे ये जिनके ऊपर ये जो छोटा सा बना हुआ ना, ताज बना हुआ ताज, ठीक है, ये हम नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, ये क्योंकि पेड है। इसको पैसे दे के हम ये अकाउंट खरीद के तो ये वाले वो सारे आइकन हम खरीद सकते हैं, इसको पेड आइकन। लेकिन ये सारे आइकन जो हैं ये क्या हैं, ये फ्री हैं। हम इसको करेंगे क्लिक। अब यहाँ ये सबसे पहले फाइल वो दिखा रहा है PNG, ये भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ SVG है, ये भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ प्लस के निशान पे आप मजीद फाइलें हैं, दो फाइलें हैं, एक PSD और एक EPS। हमें फाइल चाहिए EPS। कौन सी चाहिए, EPS। तो हम EPS को करेंगे क्लिक। वो पूछेगा डाउनलोड करना चाह रहे हो। अब वो दो ऑप्शन देता है, एक वो कि अगर आपका अकाउंट पैसे वाला है तो आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, और अगर फ्री है तो आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। तो हमारा चूंकि फ्री वाला है तो ये हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया, इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ ड्रॉप करेंगे। अब ये निशान आ गया इसके ऊपर क्रॉस का। अब पता क्या होता है, फाइल को इसने एम्बेड भी किया होता है, पावर क्लिप भी किया होता है। अब देखें इस फाइल को, ये जो निशान आप देख रहे हैं ये निशान क्रॉस का निशान है। ठीक है, इसको हम एम्बेड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बेड के बाद हमारे पास ये फाइल आ जाएगी। हम इसको कलर, कुछ भी कलर करना है कर सकते हैं। अब राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं, एक एक पीस इसका राइट क्लिक करके, फिर रिलीज, पावर क्लिप किया हो ना तो उसको फिर रिलीज करते हैं, उसको उसकी तस्वीर बाहर निकालने के लिए, जो भी पावर क्लिप हो तो यहाँ से रिलीज करके उसको वो पावर क्लिप से हटा भी सकते हैं। बाहर जो जो उसकी चीजें होंगी वो सारी ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगी। तो हम सेपरेट करने की चूंकि जरूरत नहीं है, कलर हमारा चेंज हो गया है ऑटोमेटिकली। हम अभी किसी भी जगह पे अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर कोई भी करना हो हम यहाँ लगा लेंगे। यहाँ से अब ये @ आ गया हमारे पास। हम यहाँ पे दोबारा एक आइकन यूज करेंगे @ वाला, तो @ आइकन जो हमारे पास वो आ जाएगा। @ तो हम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से भी लिख के, ये आइकॉन की जरूरत नहीं है। @ लिखेंगे ना, @ ये आ जाएगा हमारा, @ ये आ जाएगा। अब आ गया मोबाइल का आइकॉन। हम लोग सिंपल जाएंगे फ्लैट आइकॉन में, यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल, इंटर करेंगे, मोबाइल वाला आइकॉन हमारे पास आ जाएगा। ये देख रहे हैं जिसके नीचे ये थी, ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे EPS में। EPS में डाउनलोड करने के बाद हम इजीली अपने ड्राइंग डिज़ाइन में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये आ गया, इसको हम लोग करेंगे ऐसे और इसको यहाँ रख के एम्बेड लाजमी करना है हमने। ठीक है, एम्बेड लाजमी करना है ताकि वो जो क्रॉस का निशान आ रहा है वो ख़त्म हो जाए और हम इसको कर लेंगे। कोई भी कलर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं।
अब ये आ गई वर्ल्ड आ गई, वर्ल्ड आप लिख लें या वेबसाइट लिख लें, ठीक है। वर्ल्ड लिखेंगे तो भी वर्ल्ड आ जाएगी, वर्ल्ड पूरा लफ्ज़, ठीक है। उसको बताना है, वो फिर वर्ल्ड समझ नहीं आएगा उसको। वर्ल्ड आ गई, वर्ल्ड इसमें से कोई भी वर्ल्ड आपको जो लग रही, जिसके नीचे निशान है, ये आप डाउनलोड नहीं कर सकते, पहले मैंने आपको बताया है। वर्ल्ड ये भी ठीक है, www वाला ये भी वर्ल्ड है, ये भी ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 100% आपको आइकन मिले, तो मिलते जुलते भी काम चल सकता है। ये वर्ल्ड आ गया। तो अब मुझे बताएं कि अब आइकन ढूंढने आपके लिए मुश्किल है कोई भी आइकन आपने ढूंढना है। अब ये देखें, ये सिर्फ मैंने एम्बेड किया है, मैं कलर करूंगा ये फुल कलर हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करो। आप जब इसको अनग्रुप करोगे तो ये पीस उसमें से आप फिर रिलीज कर लो। रिलीज करने के बाद ये वाला पॉइंट हटा दोगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बाकी आ जाएगा। ये वाला पॉइंट आ गया। इसको हम लोग फिर जो भी कलर आपने लगाना है वो कलर आप लगा सकते। बात समझ आ रही है? साइज देखें, ये साइज है ना आपका, यहाँ हमारे पास साइज लगाना आता है, हमें पता है ना। इसको हम अनलॉक करेंगे, पहले कंट्रोल आर, रूलर आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ लिखेंगे 0.3 इस पे भी, 0.3 इस पे भी, तो दोनों का एक सेट है। इसका साइज लिखते हैं हम, अगर 0.3 ये आ गई इसकी विड्थ में, विड्थ नहीं चाहिए इसको इसकी, क्योंकि लॉक कर दें यानी कि दोनों साइडों से एक आए। 0.5 करेंगे तो 0.5 में सीक्वेंस के साथ बड़ा हो जाएगा। छोटा करना है 0.3 में करना है तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हम इजीली बड़े कर सकते हैं। अलाइनमेंट वाला ये आप चूंकि हमारी क्लास में वो आगे आएगी तो मैं सिखाऊं अलाइनमेंट कैसे लेना। अभी आपको पता चल गया कि फ्लैट आइकन जो है हमारे, वो हमने कैसे ढूंढना है। कोई भी फ्लैट किसी किस्म का आइकन, जैसे कि आपने ढूंढना है बाल भी आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली, जो फुटबॉल भी आ जाएगा। नॉर्मली जो हम बॉल यूज करते हैं, सारे के सारे बॉल्स हमारे पास आते हैं और हम इजीली किसी भी जगह पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकन जी, अब आइकन ढूंढने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी, आइकन इजी है। अब ये नहीं आप कैसे यहाँ पे आइकन कौन सा लगना था। अगर आप यहाँ लिखेंगे ना वुमेन, ठीक है, वुमेन के भी वुमेन ये आएगा, ठीक है। ये वुमेन के भी आइकन कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे आइकन आप, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये थी आज की क्लास, अगली क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है।